हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज का ये सेशन जो हमारा रहने वाला है डायरेक्शन सेंस पे रहने वाला है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो कवर कर लिया है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देखें, क्योंकि उसमें उस वीडियोस जो पार्ट 1 है उसमें हमने अलग टाइप के क्वेश्चन किए हैं और आज हम जो क्वेश्चन है अलग टाइप के इसमें करने जा रहे हैं। ठीक है, सेशन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं जानकारी जो आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये गाइड बुक जो है आपको कैसे हेल्प करता है। सबसे पहले तो आपको एक डिटेल सिलेबस चाहिए होता है किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो आपको वो डिटेल सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का आपको इस गाइड बुक में मिलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप यहाँ से देख सकते हो कि हर एक जैसे आपका जो एग्जाम है क्वालिफाइंग है, तो हर एक सब्जेक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपको बिल्कुल करना 100% जरूरी है, जो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए ही आए हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम जो टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के तरीके से, एग्जाम के नजरिए से, एग्जामिनर के नजरिए से। तो आप इसको सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस गाइड बुक के अंदर। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल ही फ्री। आपको डाउनलोड कहाँ से करेंगे, आप इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बुक है तो आप इसको आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, तो जब चाहे आप तब इसको यूज भी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो हियर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या कवर किया था। हमने देखा था उसमें हमारे डायरेक्शंस होते हैं, सब डायरेक्शंस होते हैं, एंगल्स होते हैं कि हमने एंगल देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज कैसे घूम रहा है, अगर चेंज हो रही है डायरेक्शन तो कैसे चेंज हो रही है, राइट। तो आज की जो वीडियो है हम इसमें डिस्टेंस के बारे में भी जानेंगे। जो डिस्टेंस है, जैसे कि अगर हमारे को कोई क्वेश्चन पूछा गया कि डिस्टेंस फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स का ऐसे करके नेम नहीं आएगा कि 2 पॉइंट्स। वहां पे अगर आपके पास पॉइंट्स के नेम है, जैसे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट पी, पी पॉइंट क्यू, तो ऐसे करके अगर दो डिस्टेंस के बीच में मतलब 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस पूछा गया और वो पॉइंट्स ऐसे हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, मतलब ये कैसे हो गए, ये एक सब डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं। मान लो कोई पॉइंट किसी के साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, तो ऐसे में। तो जब भी हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं, या फिर आप इसको एक और नाम से जान सकते हो, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर सिर्फ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम कभी भी आया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का नाम कभी भी आया, तो आप इसको यहाँ पे क्या यूज करते हो, हमने एक छोटी क्लासेस में पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा वहां पे लगती है जहां पे राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगा। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सपोज हमने ये एक ट्राइंगल है, हमारा ट्राइंगल जैसा कुछ फिगर बन रहा है। वहां पे जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एंगल बना हुआ हो, ट्राइंगल बना हुआ हो, आपको उसको इमेजिनेशन, आपको उसको ड्रॉ भी करना होगा, मतलब इमेजिनरी लाइन से ड्रॉ करके वहां पे आप साइड्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए साइड ए है, बी है और सी है, तो ये आपकी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, सबसे बड़ी साइड। ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये आपका बेस होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरम जो थ्योरम होती है उसका ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए, या किसी भी 2 पॉइंट जैसे बी और सी के बीच में मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी। तो हमारे पास बी और सी के बीच में डिस्टेंस जो निकल सकता है वो कैसे निकल सकता है, इस फॉर्मूले से निकल सकता है, राइट। तो हम यहाँ पे देखेंगे बी और सी, स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, ए बी का जितना भी हमारे पास ए और बी है, स्क्वायर प्लस सी और ए हमारे पास जो हमारे इनका मेजरमेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे आप 1 सेकेंड, ठीक है। तो सिर्फ बी और सी हम कैसे निकाल सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। ओके, ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर अंडर रूट, क्योंकि हमने यहाँ पे से स्क्वायर जो है हटा दिया, तो ये पूरा हम सिर्फ एक सिंगल जो मेजरमेंट है वो कैसे निकाल सकते हैं, अंडर रूट करके ए बी प्लस सी ए। इसका मतलब आपको अंदर के दोनों की ही वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लो जब हमारे पास हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी है, तो हम अगर परपेंडिकुलर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज जब हम इधर लेके आ गए उससे हम माइनस करेंगे, या फिर हमें बेस निकालना हो, देखो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज से बेस माइनस करके।
माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास बड़ी साइड से छोटी साइड हम माइनस करेंगे। ऐसे ही सेम बेस निकालते टाइम भी आप यही चीज करोगे, यहाँ पे बस परपेंडिकुलर आ जाएगा। क्लियर? अगर आपको यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो हम ऐड करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, या फिर परपेंडिकुलर बेस निकालना है तो हमेशा उससे माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो दो चीजें हम ध्यान रखेंगे क्वेश्चन करते टाइम। अब देखते हैं क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप सबसे पहले ऊपर इंस्ट्रक्शन पढ़ने से पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हाउ फार पूछा गया है। हाउ फार का मतलब होता है एक डिस्टेंस पूछा गया है। अब फेसिंग डायरेक्शन नहीं पूछा गया है कहीं पे। तो हम जैसे कि अभी तक हमने क्या किया था, कोई हमारे पास अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन दिए भी गए थे और फेसिंग डायरेक्शन पूछी गई है उस पर्सन की, तो हम इजिली फाइंड आउट कर पा रहे थे, राइट। बट यहाँ पे हाउ फार बोला गया है और इसको पहचानो, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है उससे। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ पे डायरेक्शन पूछी गई है दो रिस्पेक्टिव पॉइंट के, मतलब एक पॉइंट का दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, किसी की भी फेसिंग डायरेक्शन नहीं है। ये चीज ध्यान रखो, सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट का जो डायरेक्शन पूछा गया है किसी और के रिस्पेक्ट में, तो रिलेटिव डायरेक्शन हमको पता होना चाहिए दोनों का, तो इसलिए हमको डायग्राम यहाँ पे बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले गुरप्रीत वॉक्ड 30 मीटर टुवर्ड्स साउथ। तो कहां से, अगर किसी एक पॉइंट से उसने शुरू किया है तो यहाँ साउथ की तरफ अगर वो चला है तो कितने मीटर चला है, 30 मीटर चला है। ठीक है, तो अभी वो कहाँ आ चुका है, यहाँ पर वो अभी है। ठीक है, इस पॉइंट पे ही टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 50 मीटर। अब देखो यहां से लेफ्ट टर्न लेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा ना, इस डायरेक्शन में आएगा। यहां से लेफ्ट टर्न इधर की साइड ही होगा आपका, राइट। लेफ्ट टर्न देखो साउथ में जब जाता है तो लेफ्ट टर्न आपका इधर की तरफ होता है। ही अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड 30 मीटर। यहां से वापस आया, 1 सेकेंड, यहां से वापस आया और एक 30 मीटर वापस चला गया। तो आप इसको करेक्ट, आपको पता है ये भी 30 है ये भी 30, तो आप यहाँ पे पॉइंट पे रुक जाओगे, क्योंकि आपको इसको और इसको इक्वल दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 30 और 30 है तो मेजरमेंट सेम है, तो आप लाइन भी ड्रॉ उतनी ही करना, ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब ये हमारा फिगर बन गया है। ठीक है, तो अब आपको पूछा गया कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब वो कितनी दूर है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। देखो फिगर ठीक है, गुरप्रीत 30 मीटर साउथ चला, फिर लेफ्ट मुड़ा और 50 मीटर चला, फिर लेफ्ट मुड़ के उसने क्या किया, 30 मीटर चला। अब हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो उसकी स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट पहचानो पहले। यहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी तो ये उसका फाइनल, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो, कई बार आएगा। ये उसका क्या है, ये उसका फाइनल पॉइंट है। ये क्या है, उसका फाइनल पॉइंट है। ओके, इन दोनों के बीच में पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस है, कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब वो कितनी दूरी पर है, तो यहां से देखो ये कितनी दूरी पर बन रहा है, देखिए कितने उस पे दिख रहा है आपको, ये डिस्टेंस पे, ये हमें दिख रहा है पूरे 50 के डिस्टेंस पे। देखो क्योंकि ये जो लाइन है, देखो ये लाइन और ये लाइन क्या है, इक्वल होंगी, और क्योंकि पैरेलल है एक दूसरे के, और यहां से लेकर यहां पे ये भी खत्म हो रहा है, यहां से लेकर यहां पे ये भी खत्म हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 50। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50, कितना, 50 मीटर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हिज फाइनल पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और यहाँ पे ये फाइनल पॉइंट है, तो दोनों के बीच में आपको बोला गया डायरेक्शन क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना, ये इसका आपको निकालना पड़ता है, इसका आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। ये हमारा सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट है, इसके रेफरेंस में निकालना है, बाद वाले का डायरेक्शन में तो निकालने लग जाना। तो देखो आपके फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है, मतलब इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से देखो ये कहाँ है, ये वाला पॉइंट देखो कहाँ है। आप ये वाली डायरेक्शन आप अपने पेपर पे देखोगे जब नोटबुक में, तो ये आपका वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, तो ये किस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से। ये पॉइंट इस डायरेक्शन के कहाँ है, ईस्ट में। कहाँ है, ईस्ट में। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट में बढ़ने से पहले एक बार इसको ढंग से रिपीट कर लेते हैं। हमने फिगर बनाया, फिगर का फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो ये वाला हमको यहाँ तक इन दोनों के बीच में दूरी ढूंढनी थी। तो दूरी ढूंढने के लिए अगर ये वाली साइड 50 है तो ये भी 50 होगी, क्लियरली विजिबल है, बराबर होंगे दोनों।
फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि डायरेक्शन क्या है, किसका डायरेक्शन पूछा गया, फाइनल पॉइंट का डायरेक्शन पूछा गया है। तो फाइनल पॉइंट के डायरेक्शन देखो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे है, वो ईस्ट की ओर है। किसकी तरफ है, ईस्ट की ओर है, तो आप आंसर वहां पे ईस्ट डालोगे। ठीक है, चलिए। अ मैन स्टार्ट्स ड्राइविंग फ्रॉम हिज हाउस टू हिज ऑफिस। देखो एक मैन जो है ड्राइव करना शुरू किया उसने अपने ऑफिस से, अपने हाउस से अपने ऑफिस की तरफ। ही, क्या कहा गया है कि ही वॉक्स टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, वो कहाँ की तरफ चल रहा है, वो वॉक कर रहा है ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट की तरफ बनाइए आप उसको। आफ्टर ड्राइविंग 20 किलोमीटर, तो देखो यहां चल रहा है 20 किलोमीटर आपका, वो देखो आफ्टर ड्राइविंग बोला, आफ्टर मतलब इस 20 किलोमीटर चलने के बाद। तो इस 20 किलोमीटर चलने के बाद ही टर्न्स राइट। ठीक है, यहां से वो राइट टर्न हुआ और 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर ड्राइव किया उसने। Then he took a right turn again and drove for another 35। देखो यहां से वो राइट टर्न किधर को लेगा, यहां से देखो राइट टर्न किधर आएगा आपका, इधर की डायरेक्शन में आएगा। तो यहां से ड्राइव करके वो 35 मीटर चला है एंड रीच्ड हिज ऑफिस। ये उसका क्या है, ऑफिस है, और ये उसका क्या था, जहां से उसने जर्नी स्टार्ट की थी, हाउस है। तो ये स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट हमेशा मार्क करना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। हमने फिगर कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। देखो उसके हाउस और उसके ऑफिस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा जो है वो यही होगा। ठीक है, यही होगा। अब भाई इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन, ये वाला डिस्टेंस पूछा गया है, देखिए, है ना। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने अभी एक फॉर्मूला सीखा था, हमको हमारे पास जब भी एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसको हमने अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। तो ये हमने इमेजिनरी राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये जो लंबी साइड है वो क्या है, जो सबसे, हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे लॉन्ग साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो सबसे लॉन्ग साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो इसको निकालने के, देखो इस पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पी स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमारे पास ये डिस्टेंस होना चाहिए, ये डिस्टेंस होना चाहिए। उसके लिए क्या पर्टिकुलर डिस्टेंस अभी आपको दिख रहा है, नहीं, पर देखिए ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कितना है, ऑलरेडी 10 है। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस है, ये भी कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस भी आपका 10 आ जाएगा, इसकी वजह से, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 ही होगा, यहां से लेकर यहां तक। अब इसको निकालना है आपको, किसको, देखो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का आपको डिस्टेंस चाहिए, यहां से लेकर यहां इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए। अब ये कंप्लीट तो आपका कितना है, 35 है, कंप्लीट तो आपका 35 है, तो उसका आधा चाहिए। देखो मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, यहां से लेकर यहां तक, लुक क्लोजली लुक, कि यहां से लेकर यहां तक तो आपका ये कितना है, 20 है। तो आपको ये आधा कैसे मिलेगा, तो देखो आपको जो ये आधा पार्ट है वो कैसे मिलेगा, 35 में से, आई होप ये विजिबल है, 35 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा आपको। ये जो आधा पार्ट ढूंढने के लिए, देखो पूरा हमारे पास 35 है, आधा पार्ट आपको पता है 20 है, तो उसमें से अब बाकी का पार्ट निकालने के लिए कैसे करोगे, बड़े वाले पार्ट से छोटा वाला पार्ट डिवाइड कर दो, बड़े वाले पार्ट से छोटा वाला पार्ट डिवाइड कर दो, सॉरी माइनस कर दो, राइट। तो अब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये कितना निकल के आ रहा है, ये 15 निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, 15 निकल के आ रहा है। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 15। अब आपके पास दोनों साइड्स आ गई, नीचे से बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी आ गए। अब आप आराम से ढूंढ सकते हो, कैसे करेंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 110 का स्क्वायर। आप सबको पता होगा 15 का जो स्क्वायर होता है वो कितना हो गया, यहाँ पे 225 होता है, और 10 का 100 होता है। तो अंडर रूट 325 आपका यहाँ पे आंसर आएगा, अंडर रूट 325 आपका यहाँ पे आंसर आ गया। देखो इतना आया। अब ये इतना मीटर, कई बार आपका आंसर इतने में भी रहेगा, कई बार कुछ वैल्यू जो है वो बाहर भी निकाली रहेगी। तो आई होप आपको ये सॉल्व करना आता हो। कैसे करेंगे हम इसको, एलसीएम लेके करेंगे, जो भी आपका एक दो बार पेयर बन रहा होगा वो बाहर आ जाएगा, जो अंदर रह रखा होगा जो सिर्फ एक सिंगल टर्म होगी वो आपकी अंदर रह जाएगी अंडर रूट के। तो इतना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा किसका आया, जो हाउस और ऑफिस के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज ही
फ्रॉम हिज हाउस नाउ, देखो उसका हाउस ये है, इज ही फ्रॉम हिज हाउस नाउ, मतलब अब करंट डायरेक्शन पूछ रही है, फाइनल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपको किसका पूछा है, ये ऑफिस का पूछा गया है कि ऑफिस का जो डायरेक्शन है वो हाउस से कैसे है। तो हाउस से देखिए ऑफिस जो है ऐसे में है हमारे पास, ये कैसी डायरेक्शन है, नीचे की ओर है और टेढ़े में है, तो सब डायरेक्शन हो गई। तो साउथ में तो है, देखो हाउस से जो है, देखो हाउस से जो हमारा ऑफिस है वो साउथ में तो है, पर साउथ में सब डायरेक्शन में है, विच इज वेस्ट, साउथ वेस्ट। कहाँ है ये, साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट। राइट, आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। तो ये ध्यान रखना है किसकी डायरेक्शन पूछी गई है और डायरेक्शन कितना यहाँ पे होगा। तो ये डायरेक्शंस का ध्यान देना है, बस ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हम इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट हियर, हमारे पास कुछ स्टेटमेंट गिवन की गई है कि देयर आर 6 सिटीज A B C D E and F। तो यहाँ पे उनके अलग अलग इंफॉर्मेशन उनके बारे में, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। B is 5 किलोमीटर टू ईस्ट ऑफ E, तो E को यहाँ पे बनाओगे तो ईस्ट की तरफ आपका B है, तो B को आपको यहाँ पे बनाना है, कितने मीटर है, 5 मीटर। तो B को आप ईस्ट की तरफ बनाइए। राइट, A जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ है E के, A जो है यहाँ पे 10 किलोमीटर नॉर्थ है किसके, E के। नेक्स्ट बनाइए, C जो है 9 किलोमीटर है ईस्ट के, E के, 9 जो है 9 किलोमीटर है ईस्ट किसके, ए के, तो इसको 9 किलोमीटर ईस्ट की तरफ बनाइए, यहां पे सी आ जाएगा। डी जो है नॉर्थ वेस्ट है किसके, बी के। अब देखो डी जो के बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं गिवन हो रखा है, बस ये बताया हुआ है कि नॉर्थ वेस्ट में है। देखो बी का जो नॉर्थ वेस्ट पॉइंट होगा वो किधर होगा, इधर की साइड होगा। बी का जितना भी नॉर्थ वेस्ट पॉइंट होगा वो सारे, देखो ये तो पूरा नॉर्थ बनेगा, ये पूरा साउथ बनेगा, तो यहां से इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में उसके सारे क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, देखिए यहां से लेकर इस पॉइंट के जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे क्या है, नॉर्थ वेस्ट हैं बी के, क्या है, नॉर्थ वेस्ट है बी के। तो अब आपको इतना पता होना चाहिए कि यहां से हम जो डी है, डी कहीं पर भी लाई कर सकता है, यहां ऊपर की तरफ, बस यहां से इधर नहीं आएगा डी। ठीक है, यहां से इधर नहीं आ सकता डी। तो आपको पता होना चाहिए डी जो है या तो यहां होगा या तो यहां होगा, कहीं पे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। बस आपको बस इतना दिखाना है कि जो वो क्या है, वो नॉर्थ वेस्ट में है किसके, नॉर्थ वेस्ट में है बी के। ठीक है, डी जो है नॉर्थ वेस्ट में, तो डी जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप कहीं भी बना सकते हो, हमें नहीं पता अभी। राइट, चलिए तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। F इज नॉर्थ ईस्ट ऑफ सी, F क्या है, नॉर्थ ईस्ट किसके, सी के। अब देखो नॉर्थ ईस्ट आप कैसे दिखाओगे, यहां से लेकर यहां तक, कहीं इस पूरे प्लेन के बाद, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो F जो है कहीं पर भी हो सकता है, अभी आपको नहीं पता, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, सी के उधर की तरफ, ठीक है, सी के इधर की तरफ कहीं पर भी आपका जो है एफ है, हो सकता है सी के उधर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो ये हमारा फिगर अभी के लिए बना होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ पॉइंट यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि डी की पोजीशन स्पेसिफिक नहीं है, वो कहीं पर भी हो सकता है, बस आपको बी से नॉर्थ वेस्ट चाहिए। एफ भी कहीं भी हो सकता है, बस आपको सी से नॉर्थ ईस्ट चाहिए। अब देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट, तो इनमें से जो कोई भी ऑप्शन है, पांचों ऑप्शन में से क्या डेफिनेटली करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, ए इज टू द ईस्ट ऑफ डी, ए जो है ईस्ट है डी के। अब देखो डी की सिचुएशन आप देख रहे होंगे एज फिगर में, हमें नहीं पता, डी जो है करेक्ट नॉर्थ भी हो सकता है ए के, डी जो है वो ईस्ट में भी हो, सॉरी वेस्ट में भी हो सकता है ए के, डी जो है ए के साउथ में भी हो सकता है, डी जो है ए के ईस्ट में भी हो सकता है। अब चारों ही दिशाओं में से डी कहीं भी हो सकता है, क्या हम कह सकते हैं कि वो ईस्ट ही है, नो, हमको यहाँ पे नहीं पता, क्योंकि हमें ये परफेक्टली नहीं पता, डेफिनेटली नहीं पता। सी जो है नॉर्थ है डी के, क्या आप देख सकते हो फिगर से कि जो हमारा डी है वो, सॉरी जो हमारा सी है वो डी के नॉर्थ है, नहीं, जो डी है वो सी के नॉर्थ नहीं है यहाँ पे। राइट, क्योंकि सी तो आपको इधर दिख रहा है और डी की तो पोजीशन ही फिक्स नहीं है। डी जो है वो सी के करेक्ट वेस्ट में भी हो सकता है, आपके उसके नॉर्थ
वेस्ट में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, अभी के लिए हमें नहीं मालूम है, अभी के लिए हमें नहीं मालूम है। साउथ में भी हो सकता है, राइट। तो आपके ये जो है हमारे पास ये भी डेफिनेटली करेक्ट नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे नीचे बात का देखें तो जो बी है, बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ एफ, बी इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ एफ। अब जो बी को है आप साउथ वेस्ट है एफ के बता रहे हो, क्या देखो फिगर में देखो, बी जो है वो साउथ वेस्ट हो सकता है क्या एफ के? आप देखो, आपको पता है एफ की पोजीशन फिक्स नहीं है, आपको पता है एफ की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है, राइट, इतना आपको पता है। अब एफ की पोजीशन फिक्स तो नहीं है, बट जो बी है, देखो हमने क्या कहा, इस लाइन के इधर की साइड एफ नहीं आ सकता, इस लाइन के इधर की तरफ एफ नहीं आ सकता, तो एफ हमेशा उधर रहेगा, राइट, एफ हमेशा उधर रहेगा, मतलब सी के भी ईस्ट में। अब वो अगर देखो ऑलरेडी जो सी है वो बी से क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, और जो एफ है वो ऑलरेडी सी से भी नॉर्थ ईस्ट है, तो हमेशा जो एफ है वो हमेशा उधर की ही तरफ रहेगा, इतना तो हमें क्लियर है, राइट। इसका मतलब बी हमेशा ही, जैसे सी है तो बी हमेशा ही साउथ वेस्ट में रहेगा, किसके, एफ के। तो ये पॉइंट डेफिनेटली करेक्ट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो एफ की पोजीशन भले ही हमें नहीं पता, पर इतना तो पता है कि वो सी से भी उधर होगा। अब वो सी से भी उधर है तो ऑलवेज बी जो है ऑलरेडी हमेशा यहाँ पे है, राइट। तो ये पॉइंट हमेशा उस पॉइंट से क्या है, साउथ वेस्ट में होगा, राइट। क्लियर है, आई होप आपको समझ आया होगा। हमने ऑलरेडी यहाँ पे थर्ड सही कर लिया है। फोर्थ भी डिस्कस कर लेते हैं एक बात, दैट ए इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ एफ। ई जो है वो साउथ ईस्ट की तरफ है एफ के। क्या आप बोल सकते हो साउथ ईस्ट है? नो, वो ई जो पॉइंट है वो भी हमेशा साउथ वेस्ट में ही रहेगा। अगर यहाँ पे साउथ वेस्ट होता तो यहाँ पे ये करेक्ट होता, राइट। D इज टू द वेस्ट ऑफ F, D जो है वो वेस्ट में है F के। अब देखिए D को आपको वेस्ट दिखाना है F का, तो आप D को वेस्ट दिखा सकते हो क्या? D को ऑलरेडी D के पॉइंट नहीं पता, F का भी करेक्ट नहीं पता हमें पॉइंट, तो आपका ये क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सिर्फ सही था, राइट। आई होप ये आपको क्लियरली अब समझ आया होगा। तो इस तरीके से भी हमें देखना है, एक तरीके से डेटा सफिशिएंस टाइप में भी चला गया कि हमें पता होना चाहिए कि क्या इसमें इनएडिक्वेट था, क्या इसमें करेक्ट पॉइंट नहीं था। टुवर्ड विच डायरेक्शन इज P फ्रॉम K। अब ये हमारा जो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, डेटा सफिशिएंसी है। क्या है, डेटा सफिशिएंसी। हमने ऑलरेडी एक ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में भी डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास डेटा सफिशिएंसी में हमें कंप्लीट आंसर नहीं निकालना होता है, हमें क्या बताना होता है कि डेटा ये सफिशिएंट है कि नहीं है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर करने के लिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है कि टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज P फ्रॉम K, मतलब P का डायरेक्शन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, K के रिस्पेक्ट में। अब देखो कि इनके हमारे पास पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन आ रही है कि पोजीशन आ रही है कि नहीं आ रही है। पहले स्टेटमेंट से देखो, सिर्फ P जो है ईस्ट है R के, P जो है ईस्ट है R के, क्या हमें यहाँ पे K की पोजीशन पता है? नहीं है, तो इसका मतलब अलोन फर्स्ट से तो सफिशिएंट नहीं होगा, है ना, ये तो नहीं होगा। सेकंड वाली उससे भी देख लीजिए, सेकंड वाली स्टेटमेंट क्या कहती है कि R जो है K के साउथ में है, R जो है K के साउथ में है, साउथ बोला है। क्या यहाँ पे P है? नहीं, P की प्रेजेंस ही नहीं है, तो अगेन हमारे पास सेकंड अलोन भी सफिशिएंट नहीं होगा, क्योंकि अकेले अकेले ये दो तो हमें सफिशिएंट कुछ भी नहीं बता रहे, राइट। अब हमारे पास दूसरा एक होता है, जब हमारे पास दो स्टेटमेंट है तो इनमें से दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, 1+2, आप दोनों को जोड़ के बनाइए। तो पहला क्या था आपके पास, R के ईस्ट की तरफ P है, और R के करेक्ट, R जो है करेक्ट साउथ में है किसके, K के। तो ये फिगर कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, राइट। अब देखो कहीं भी होगा, K ऊपर कहीं पे भी हो सकता है, पर इतना पता है कि दोनों स्ट्रेट लाइन में है। K जो है वो करेक्ट R के नॉर्थ में है, या फिर आप कहो R जो है साउथ की तरफ है K के। तो हमेशा ये जो फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, आप भले ही P को कहीं भी पहुंचा दो, K को कहीं भी रख दो, पर ये जो है स्ट्रेट लाइन ऐसी ही रहेगी, राइट। अब देखिए P और K का आप कोई इनफ डेटा बता सकते हो जिससे उन दोनों की डायरेक्शन पता चल रही हो। आप इस फिगर से इजीली देख सकते हो, जब हमने दोनों ही स्टेटमेंट को यहाँ पे मिक्स किया है, तो जो किसका पूछा गया है, P का पूछा गया है, राइट। तो P जो है, ये P जो पॉइंट है वो K के कहां पर है, P जो पॉइंट है वो K के कहां है, साउथ ईस्ट में है। कहां पर है, साउथ। देखो हमेशा प्लेन बना दो, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे एक प्लेन ड्रॉ कर दो, तो देखो ये प्लेन बीच में कौन सा कट रहा है, ये
ईस्ट और साउथ के बीच में है, राइट, ईस्ट और साउथ के बीच में एक प्लेन बना दिया आपने, इमेजिनरी प्लेन। तो यहाँ पे ये किसके बीच में है, साउथ ईस्ट के बीच में, तो आंसर क्या आएगा, साउथ ईस्ट। मतलब जो पी पॉइंट है वो के साउथ ईस्ट में। हमें आंसर तो नहीं निकालना था वैसे, बट हमें इतना पता चल गया कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है उनको जोड़ने के बाद आंसर आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन हम क्या चूज करेंगे यहाँ पे, कि ऑप्शन नंबर सी, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आएगा। ये डायरेक्शन डिस्टेंस में ध्यान रखना कि कितना दिया गया है, कौन सी डायरेक्शन में दिया गया है, कौन सी डायरेक्ट डेफिनेट है, कौन सी डायरेक्शन डेफिनेट नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है बस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। विलेज आर इज इन, ओके, विलेज आर इज इन विच डायरेक्शन ऑफ विलेज टी। जो विलेज है, दो विलेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, आर जो है किस डायरेक्शन में है, किसके, टी के, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, एन इज टू द वेस्ट ऑफ जी, एन जो है जी के वेस्ट में है, एन जो है जी के वेस्ट में है, इस तरह बनाओगे आप। एंड टू द साउथ ऑफ आर, ये एंड एन के लिए बोला गया है। जो एन है वो साउथ में है किसके, आर के, वो जी के वेस्ट में भी है और आर के साउथ में भी। फिगर इस तरह बनेगा। यहां से एन और सॉरी आर और टी का हम पता नहीं लगा सकते, तो ये तो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब आप सेकेंड वाली स्टेटमेंट को देखिए, सेकेंड वाली स्टेटमेंट को यहाँ पे देखिए, जी इज टू द साउथ ऑफ टी, जी जो है साउथ है किसके, टी के, जी जो है टी के साउथ में है, तो टी यहाँ पे होगा तो जी यहाँ कहीं होना चाहिए, ठीक है, विजिबल है। टी अगर यहाँ है तो जी बिल्कुल साउथ में होना चाहिए किसके, टी के, जी इज टू द साउथ ऑफ टी। यहां से भी आर और टी की कोई भी डायरेक्शन एक साथ समझ नहीं आ रही है, क्योंकि आर ही नहीं है ना, तो ये भी रॉन्ग होगा। अब दोनों को एक बार मिक्स करो। अब आप कहोगे फिगर को बनाएंगे अगर हम, तो क्या कहा गया, दोनों को मिक्स करके, आर यहाँ है, ठीक है, पहले वाले फिगर को तो एज इट इज देख लेते हैं, यहां से यहां बनाया और जी यहां बना दिया। अब जी जो है वो साउथ है टी की, अब आप कहोगे यहाँ पे बना दो, टी को ऐसे बन गया, क्योंकि मिक्स करना है तो टी को आपने नॉर्थ दिखा दिया जी के, राइट, ऐसे करके फिगर बन गया, बिल्कुल ऐसे करके हमने एज इट इज इसको यहाँ पे रख दिया। आर और टी का पूछा गया है, हमने आराम से आंसर कर दिया भाई। आर और टी का तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो टी है वो आर से कैसे है, या फिर जो आर है वो कैसे डायरेक्शन में है, टी से वेस्ट की डायरेक्शन में। आर जो है वो टी की कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट की डायरेक्शन। बट ऐसा नहीं हो सकता, वाई, लुक, अब यहां पे देखो, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखनी है हमेशा। यहां पर वहां ये था कि अगर वो उस लाइन को हम कितना भी लंबा कर देते तो हमारी डायरेक्शन हमेशा सेम आती। अब इस लाइन को आप लंबा करो इस टाइप से कि जैसे मान लीजिए, देखो ये आर था हमारे पास और ये टी था, मान लीजिए टी आपका यहां पर ना होकर कुछ इतना हो सिर्फ, क्योंकि हमें तो इतना पता है कि वो सिर्फ क्या है, साउथ है, जी तो साउथ है टी के, तो जितना साउथ दिखाने के लिए हमारा ये भी इनफ है। अब आप देख सकते हैं आर और टी एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये कंप्लीट ईस्ट बन रहा है, नहीं। एक और बना लो, चलो यहां पे हम और करके एक और फिगर बना देते हैं। आर यहां हो गया, ठीक है, एन यहां था, जी यहां था, और टी अब की बार मान लो ऐसा हो गया। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि आर से टी इधर की तरफ देख रहा हो, ये भी हो सकता है। तो इनमें से देखो दो दो अलग अलग चीजें आ रही है। एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आर और टी आसपास ही हो, है ना, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, और करके यहाँ पे भी बना देते हैं एक और, कि मान लो आर यहाँ पे था, एन यहाँ पे था, जी यहाँ पे था और टी यहीं पे था, करेक्ट। तो यहाँ पे तीन अलग अलग डायरेक्शंस आ रहे हैं हमारे। अब जब हमारे पास तीन अलग अलग डेटा आ रहा है, आंसर आ रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि दोनों को मिला के भी एक पर्टिकुलर, एक कंप्लीट सिंगल आंसर आ रहा है। सिंगल आंसर तो आ ही नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या होगा, दोनों को भी मिला के डेटा जो है सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी चूज करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के केस में ये कंफ्यूजन जरूर होगी कि आप ऐसे करके अपने हिसाब से फिगर बना दिया और आप उसने आंसर निकाल दिया, नहीं। बट ये चीज ध्यान रखना कि फिगर तो कैसे भी बन सकता है, राइट, क्योंकि हमें स्पेसिफिक कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे तीन जैसे पॉसिबिलिटी आ रही है, तो हमेशा आपको सिर्फ सिंगल आंसर तक जाना है। जब तक आप नहीं जाओगे तो इसका मतलब डेटा सफिशिएंट नहीं है। ओके, चलिए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, सब सारे ही फैक्ट्स आपको क्लियरली इंटरेस्टिंगली समझ आए होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला चैप्टर कंप्लीटली आपका मतलब क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से उसको कर सकते हो। इस
वीडियोस के बाद। सो दोनों वीडियोस को जरूर देखिए चैप्टर को क्लियर करने के लिए। ये अगेन हम इसमें डिस्कस करते हैं कुछ ये कोर्स के बारे में, ठीक है। तो कोर्स में आपको क्या क्या है, इसमें जो आपके 100 आवर्स की क्लासेस हैं इसमें, उसमें क्या क्या है आपके पास फीचर्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको इसमें आप देख सकते हो, आप हर तरीके की टेस्ट सीरीज आप अटेम्प्ट कर सकते हो, वेदर इट इज फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। आपके डाउट सॉल्व होते हैं वीकली बेसिस पे आपके डाउट सॉल्व होते हैं। आप डाउट कहाँ कहाँ पूछ सकते हो, एक डिस्कशन फोरम है, आप वहां पे डाउट पूछ सकते हो, और आप अपने डाउट्स को ईमेल भी कर सकते हो हमको, ठीक है, मेल करके हमको भेज सकते हो। लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी आपकी, जिसमें आपके प्रैक्टिस जो है वो लाइव होगी, सारे क्वेश्चंस की, सारे टॉपिक्स की, सारे सब्जेक्ट्स की। तो ये आपका जो कोर्स के बारे में है, ठीक है, जिसमें आप डायरेक्ट मेंटर से कनेक्ट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट, अगर आपको डिटेल में और जानना होगा कोर्स के बारे में, तो यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर ऑल्सो, एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप टू गेट पीडीएफ ऑफ दीज सेशन। जो भी आपके सेशन है उनकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगेगा अपने चैप्टर्स अपने टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए। इफ यू आर फाइंडिंग दीज सेशंस एंड दीज वीडियोज हेल्पफुल टू यू एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ठीक है, बिकॉज दिस इज द सोल मोटिवेशन फॉर अस ऑल्सो, राइट। सो वी कैन हैव ऑल द सीरीज, ठीक है, हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग जो चैप्टर्स हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, वो ऐसे ही हम लाते रहें, ठीक है, इस सीरीज के अंदर। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एंड नेक्स्ट वीडियो में।